गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे इस लॉकडाउन के समय पर। तो चलिए फिर, आज है 9 जून। तो आज के दिन बनने वाले जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले स्टैटिक्स जीके को भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर जो सी है, 7 जून। तो 7 जून को मनाया जाता है हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और ये किसके द्वारा? तो ये यूएनओ है, उसके द्वारा हर साल मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो इस बार मनाया गया था, इसकी थीम रखी गई थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इसकी थीम थी। तो इसको याद रख सकते हैं। अब ये जो यूएनओ है, ये FAO उसके सहयोग से बनाता है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके सपोर्ट से ये मनाना स्टार्ट किया, और ये 2018 से इसने मनाना स्टार्ट किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो लोग हैं, खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है। कई बार क्या है, खराब भोजन करने से बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, तो उसी के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, इसलिए यह डे मनाया जाता है हर साल 7 जून को। इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हाल ही में किस देश ने कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने अभी लोगों को जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं उनसे उनको ट्रेस करने के लिए कोरोना ट्रेसर BD ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप से क्या है, जो भी कोविड-19 से इफेक्ट होगा उसके पास जाने पर ये उसको ट्रेस कर लेगा। यदि वो आपके पास आ रहा तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगा इस ऐप के माध्यम से। तो ये अभी बांग्लादेश ने लॉन्च किया है। यहाँ BD का मतलब बांग्लादेश ही है। तो इतना आप याद रखिए। और बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसने कोविड-19 का जो मैनेजमेंट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ किया था, और यह ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश था। तो ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में भी जान लेते हैं क्या है। तो जो यहाँ की राजधानी है वो है ढाका, और जो करेंसी है वो है टका। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो है शेख हसीना जी, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। जो गंगा नदी है वहाँ पर बांग्लादेश में उसका नाम बदल जाता है। वहाँ पर बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो बांग्लादेश है भारत में सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। यदि देखें, यदि किसी और कंट्री की बात करें तो सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो है बांग्लादेश के साथ, जो है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश है जो भारत के 5 राज्यों की बाउंड्रियों को टच करता है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आप इतना याद रखिएगा। बांग्लादेश के साथ एक भारत की एक एक्सरसाइज भी होती है जिसका नाम है संप्रति। तो ये भी याद रख सकते हैं, 2019 में मेघालय में की गई थी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो हो जाता है वो है सी, राजस्थान। तो अभी एक प्रबंधन सूचकांक जारी किया गया है, मतलब इसमें जो भी स्टेट है अच्छा मैनेजमेंट किया है कोविड-19 के चलते, तो उसके लिए एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसमें राजस्थान ने टॉप किया है। इसमें ये देखा जा रहा था कि किसने अभी कोविड-19 के चलते हुए सही तरीके से मैनेजमेंट किया, वहाँ पर केस कितने कम आए, सही लोगों का इलाज, कितने टेस्ट किए गए। तो इन सभी को देखते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात आई, तो राजस्थान से जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स से जो फैक्ट बन सकते थे उनको भी देख लेते हैं क्या है। तो जो स्वास्थ्य मित्र ऐप नियुक्त किया है ये भी राजस्थान ने ही किया था। और एक राजकॉप सिटीजन ऐप ये पुलिस के द्वारा किया गया था, और जो राजकॉप सिटीजन ऐप है। और एक स्टूडेंटों के लिए स्माइल ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने। और डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए एक आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया था। तो ये याद रख सकते हैं आप। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
हाल ही में किसे UNADAP के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स, अब जो इसका सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, एम नेत्रा। तो पहले UNADAP के बारे में जान लेते हैं। आप अब सोच रहे हैं ये क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन डेवलपमेंट एंड पीस, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसका भी गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया गया है एम नेत्रा जी को। देख पा रहे हैं ये है एम नेत्रा जी। ये कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं है, जो सेलिब्रिटी नहीं है जिनको इनका एम्बेसडर बनाया गया है। यह एक मदुरई के जो सैलून है उनकी एक बेटी है। इनको इसलिए मनाया गया है क्योंकि इन्होंने जो अपनी सेविंग थी इनके पिता के द्वारा 5 लाख रुपए, ये जितनी भी सेविंग थी वो कोविड-19 के उसमें सहयोग में लगाया है इन्होंने। जो भी मदद करने हैं कोविड-19 से जो इफ़ेक्ट है उनके लिए मदद करने के लिए इन्होंने अपनी जो सेविंग थी पूरी लगा दी। तो इनकी जो बात की गई थी मन के बात में भी मोदी जी ने इनका संबोधन में नाम लिया था, और साथ ही साथ अब इन्हें UNADAP का गुडविल एम्बेसडर भी बना दिया गया है। तो आप इतना याद रखिएगा, ये तमिलनाडु के मदुरई से हैं जहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है, फेमस मंदिर है। ये याद रख सकते हैं इतना, इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में मास्टर कार्ड एंड वर्ल्ड लाइन इंडिया ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल समाधान सॉफ्ट यानी POS लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एक्सिस बैंक। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो सॉफ्ट POS है इसका मतलब क्या हो जाता है। आपने देखा होगा जो बैंकों में एक कार्ड स्विप करने का रहता है पॉइंट ऑफ सेल, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट POS। तो ये उसके अब मिलकर एक डिजिटल पॉइंट ऑफ सेल का समाधान किया है एक्सिस बैंक ने। तो ये इतना याद रख सकते हैं। अब एक्सिस बैंक के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जिसके अभी MD और CEO हैं वो हैं अमिताभ चौधरी जी, और जो अध्यक्ष हैं वो हैं राकेश मखीजा जी। और देख सकते हैं इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट बना है आपका इस क्वेश्चन से। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2012-2019 के बीच में भारत कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो भारत में जो 2012 से 2019 के बीच में है, तो वहाँ पर टोटल 750 बाघों की मृत्यु हो चुकी है इस बीच पर। तो यहाँ पर अब टाइगर की बात आई है, तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर है जिस स्टेट में, तो उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो है मध्य प्रदेश की, उसके बाद कर्नाटक, फिर है उत्तराखंड। तो और जो अभी मृत्यु भी हुई है तो वो भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। तो इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर बाघों की सुरक्षा के लिए एक टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 1973 में। ये इतना याद रखिएगा। अब इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं आपको कि एक एलिफेंट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था जो 1992 में था। तो ये याद रखिएगा लिंक कर कर। क्या है, लिंक करने से ज़्यादा यादें होती हैं कुछ चीज़ें, तो इसीलिए आप लिंक कर कर पढ़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आबू धाबी की मूवाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 9,093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर जो ए है, रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो अभी कंपनी पर जो आबू धाबी की मूवाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसने निवेश करने की घोषणा की है। अभी जो रिलायंस जियो है इसमें बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो अभी इसके बारे में ही जान लेते हैं पहले रिलायंस जियो के बारे में। तो जियो है जो रिलायंस की कंपनी है, इसकी स्थापना की गई थी 8 मई 1973 में, और जिसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और जिसके संस्थापक हैं वो हैं धीरू भाई अंबानी जी, और जिसके चेयरमैन हैं अभी वर्तमान में और MD वो हैं मुकेश अंबानी जी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप जो जियो कंपनी है उसमें कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है। सबसे ज़्यादा किया है 9.99% फेसबुक ने। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। फिर है सिल्वर लेक, विस्टा, जनरल एथलेटिक और KKR, और अभी लास्ट में किया है 1.85 मूवाडाला ने। तो ये याद सकते हैं, ये इन्वेस्टर जियो के। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अमेरिका के बाद अब किस देश ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी? तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील देश है जो अभी WHO से जो संबंध है वो जो तोड़ने की मतलब ख़त्म करने की धमकी दे रहा है। अभी इसके साथ साथ अमेरिका ने भी सबसे पहले ये किया था, WHO से जो है अपना जो संबंध है वो तोड़ लिया था। अब यहाँ पर WHO की बात आई है तो WHO के बारे में भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी स्थापना की गई थी वो थी 7 अप्रैल 1948 में। हेडक्वार्टर हो जाता है इसका जिनेवा में, और जिसके अध्यक्ष हैं वो हैं टेड्रोस एड्रोनॉम, इसके अध्यक्ष हैं। अब यहाँ पर ब्राज़ील की भी बात आई तो ब्राज़ील देश देख लेते हैं कहाँ पर है। तो ये ब्राज़ील है जो दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, और इसकी राजधानी है ब्राज़ीलियस, और जो करेंसी है वो है ब्राज़ीलियन रियाल, और राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब अपन इसको मैप में समझ लेते हैं कहाँ पर है ब्राज़ील, और ये जो साउथ अमेरिका है उसका सबसे बड़ा देश भी है, तो ये भी याद रखिएगा जो ब्राज़ील है। तो आप यदि इंडिया के वेस्ट साइड जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा ब्राज़ील, ये है साउथ अमेरिका और उसमें सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, किरण मजूमदार शॉ। जो किरण मजूमदार शॉ हैं ये बायोकॉन की कार्यकारी चेयरमैन हैं। तो इन्होंने अभी जो वर्चुअल पुरस्कार हुआ था उसमें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर से जो पुरस्कार है उसको प्राप्त किया है, तो ये याद रखिएगा। और ये ऐसा करने वाली भारत की तीसरी हैं। इससे पहले जो भारत के कोटक महिंद्रा बैंक है उसके जो अध्यक्ष थे उदय कोटक, उन्होंने प्राप्त किया था। और इन्फोसिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है तो उनके जो नारायण मूर्ति हैं उन्हें मिला था। तो अब ये तीसरे हैं तो इन्हें मिला है अभी किरण मजूमदार शॉ को, तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन समाप्त। ये था आपसे लास्ट वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत से फ्रेंड्स ने सही आंसर दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं, जो इसका आंसर था वो था राजीव टोपनो। तो अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन क्या है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन। हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करना है। फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका आंसर करें ताकि क्वेश्चन ज़्यादा याद हो सके। चलिए यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में इस नाम से भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पेज हमारा लाइक कर सकते हैं। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप हमें इस नाम से भी सर्च करिए, और वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी करंट से रिलेटेड, और जो अदर मटेरियल है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं या आपकी किसी भी सब्जेक्ट से जो भी समस्याएं आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं को सॉल्व किया जाएगा, जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं वो सभी। तो चलिए यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और जो हमारा चैनल है QK इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।